आज हम विनय की कॉपी का रिव्यू करेंगे। और इस वीडियो रिव्यू का फ़ायदा आपको ये होगा कि आप बाकी जो भी सदस्य हैं ग्रुप के, छात्र जितने भी हैं हमारे, वो सब एक बार इसे देख लीजिए और आपके सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि टेक्स्ट में 1 बाय 1 आपको समझाना थोड़ा मुश्किल रहेगा, तो फिर से एक रिव्यू लेकर आते हैं इस सप्ताह का। ये देखिए, ये टेस्ट नंबर 5 है हमारा। तो ये पहला, ये गद्यावतरण आधारित क्वेश्चन जो है, पहला शीर्षक पूछा गया होगा इधर। मैं एक बार क्वेश्चन पेपर देख लेता हूँ। हाँ, ये धर्म से संबंधित धार्मिक सहिष्णुता वाला। अच्छा, ठीक है। तो देखते हैं क्या शीर्षक दिया है। शीर्षक की थोड़ी परिभाषा दिया, ठीक है, और उसके बाद आपने लिखा है, ठीक है, फॉर्मेट सही है, लेकिन आपने यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि वर्तनी गलती की है। राजनीतिक की जगह राजनैतिक होता है। अच्छा, ये 3 अंकों का है हमारा शीर्षक। तो एक बार मैं गद्यांश पढ़ के देखता हूँ कि यह आपका शीर्षक सही है कि नहीं है। ठीक है, ये एक्चुअली सही है, पढ़ा हुआ है ये। तो ये धार्मिक असहिष्णुता और सहिष्णुता की बात करता है हमारा जो गद्यांश है। और ये बताता है कि समाज में दोनों के क्या क्या प्रभाव है, समाज में और राजनीति में भी। ठीक है, तो इस हिसाब से आपका जो है शीर्षक जो है, धर्म का सामाजिक व राजनीतिक प्रभाव। तो ये देखिए, ये धर्म का नहीं है, ये यहाँ होना चाहिए था आपको धार्मिक सहिष्णुता या असहिष्णुता के बारे में लिखना चाहिए था, केवल धर्म का नहीं लिखना चाहिए था। या कि धार्मिक सहिष्णुता या असहिष्णुता ही लिखना चाहिए, धर्म, क्योंकि धर्म का नहीं। यहाँ आपको यहाँ लगा होगा कि शायद धर्म ये लिखा हुआ है तो शीर्षक ऐसा लिख देंगे। लेकिन आप इसके मूल भाव को समझिए, गद्यांश के क्या बोलता है। देखो, भारत विविधताओं का देश है, यहाँ अनेक धर्म, पंथ और संप्रदाय मान्यताएं सहस्राब्दियों अर्थात हजारों शताब्दियों से सहअस्तित्व में रह रहे हैं। धार्मिक संविधान की गारंटी देता है। देखिए, हजारों वर्षों से असहिष्णुता की चिंता बढ़ रही है, तो यहाँ ये बता रहा है कि असहिष्णुता का क्या क्या नुकसान है। फिर ये इसने यहाँ भी यही बताया यहाँ तक। उसके बाद धार्मिक सहिष्णुता को बताया कि सामाजिक कुंजी है। तो आप अगर देखेंगे तो इसमें क्या है कि पूरे गद्यांश में जो छाया हुआ, क्या चीज़ छाई हुई है, ये धार्मिक असहिष्णुता छाई हुई है। इसी के नुकसान बता रहे हैं। तो ये तो केवल यहाँ आने के बाद ये बता रहा है कि भाई, अगर धार्मिक सहिष्णुता हम रखेंगे तो क्या होगा। तो कि आप खुद देखिए, इसका यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना इसका जो है वेटेज है धार्मिक असहिष्णुता शब्द का। तो आपको शीर्षक, सबसे बेस्ट शीर्षक जो होगा आपका, यही होना चाहिए कि धार्मिक असहिष्णुता के समाज या राजनीति पर क्या प्रभाव है। अगर दूसरा शीर्षक आप दोगे तो धार्मिक सहिष्णुता के फायदे लिख सकते हो कि धार्मिक सहिष्णुता के समाज पर प्रभाव क्या है। तो ये दोनों शीर्षक इसके बेस्ट रहेंगे। देखते हैं हमने यहाँ मॉडल उत्तर में क्या दिया हुआ है। धार्मिक असहिष्णुता एक लोकतांत्रिक चुनौती। तो देखिए, ये बेस्ट शीर्षक है इसका। आपको अगर ये देते तो आपके 3 में से 3 नंबर मिलते सीधे। बाकी ये भी रख सकते हैं, ये भी रख सकते हैं, लेकिन बेस्ट यही है। चलो, तो ये आपको यहाँ इसलिए थोड़ा 1.5 अंक आपके कटे, आपको 50% मार्क ही इसमें दिए गए हैं। अब इसके बाद देखते हैं दूसरा, ये सारांश आपने लिखा है। हाँ, सारांश तो मैंने आपके पढ़ा हुआ है, अच्छे से मैंने चेक किया था 1 बाय 1, लाइन बाय लाइन। तो आपने वर्तनी शुद्धियाँ भी लगभग नगण्य हैं, लेकिन ये काटपीट थोड़ा की है, इसलिए नंबर जो है आपका थोड़े कम दिए गए हैं इसमें। लेकिन अच्छे मार्क्स हैं, 50% आपका आ रहे हैं, तो ठीक मार्क्स हैं। तो ये आपका औसत से ऊपर है। सारांश आपने अच्छा लिखा है, इसमें कोई अधिक सुधार की गुंजाइश नहीं है। अब रेखांकित अंशों की व्याख्या देखते हैं, क्योंकि आपने यहाँ थोड़ी गड़बड़ की है, इसलिए मैंने आपकी कॉपी उठाई है, जिससे आप इसको ध्यान रखें और आगे से सुधार कीजिए। रेखांकित अंशों की व्याख्या। धार्मिक असहिष्णुता, ये पढ़ लेते हैं क्या था पहला रेखांकित अंश। धार्मिक असहिष्णुता न केवल समाज में वैमनस्य फैलाती है, बल्कि लोकतांत्रिक संस्थाओं की विश्वसनीयता को भी क्षति पहुंचाती है। तो ये सीधा सीधा धार्मिक असहिष्णुता का प्रभाव इसने बताया हुआ है, तो वही आपको लिखना है वहाँ पे। देखते हैं क्या लिखा हुआ है। उपयुक्त वाक्य पंक्ति में धार्मिक असहिष्णुता में होने वाली हानि के बारे में बताया, बिल्कुल सही है, प्रसंग सही है। व्याख्या। धार्मिक असहिष्णुता दूसरे धर्म की धार्मिक विश्वास, प्रथा, आस्था और उसके प्रति असहिष्णुता है। देखिए, जब आप कह रहे हो कि असहिष्णुता, या तो फिर इसके बोलते असहनशीलता, आपने ये शब्द यहाँ लिखा और यही शब्द यहाँ लिख दिया, तो वो घूम फिर के वही बात हो गई। चलो, धार्मिक विश्वास या प्रथा के प्रति असहिष्णुता, यह धार्मिक सहिष्णुता के विपरीत है, तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ये असहिष्णुता और सहिष्णुता तो पता ही है सबको कि इसका अपोजिट है, विलोम है। किसी की धार्मिक विश्वास
के विपरीत असहिष्णुता नहीं है, तब ये है। ओके, आपने ये देखो, आपने क्या किया कि बार बार यहाँ केवल असहिष्णुता को परिभाषित किया है, इसलिए मैंने ये कमेंट दिया है। असहिष्णुता क्या है यह परिभाषित करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि यह किस प्रकार समाज में वैमनस्य फैलाती है इसकी व्याख्या आपको करनी चाहिए थी। क्योंकि आप देखिए, ये अंडरलाइन पूरा देखते हैं, ये शब्द जो है ये समाज में वैमनस्य फैलाती है और लोकतांत्रिक विश्वास संस्थाओं की विश्वसनीयता घटाती है। तो आपको ये दोनों चीज़ों की ही व्याख्या करनी है, न कि धार्मिक असहिष्णुता की व्याख्या करनी है कि भाई उसकी परिभाषा क्या है। तो आपने बिल्कुल ये तो मतलब काफ़ी आपने गलत किया है, इसको आप सुधार कीजिए इसमें, ये वाला। तो देखिए, मैं थोड़ा मॉडल आंसर दिखा देता हूँ हमने क्या लिखा था। देखिए, मॉडल आंसर आप एक बार देख लीजिए, इसकी व्याख्या क्या है, वही हमने वही दिया होगा इसमें, जो सहिष्णुता होती है। तो ये होता है असहिष्णुता होती है, क्या होता है, आघात पहुंचते हैं, जैसे कि ये पुलिस प्रशासन और सभी, अगर वहाँ कोई असहिष्णु लोग होंगे तो क्या होगा, संस्थाओं की जो है कमज़ोर पड़ेगी, हमारी संस्थाएं वो अच्छे से न्याय नहीं कर पाएगी। अगर कोई जज है वो धार्मिक कट्टरपंथी है तो उसके विचार प्रभावित होंगे, तो संस्थाओं का विश्वास लोगों में घटेगा। ये सब चीज़ें आपको बतानी चाहिए थी यहाँ पर। उसके बाद धार्मिक सहिष्णुता मूलभूत आवश्यकता है, ये दूसरे वाला देख लेते हैं एक बार, क्या था, धार्मिक असहिष्णुता न केवल समाज धार्मिक ये सॉरी धार्मिक सहिष्णुता समाज, हाँ, शांति की कुंजी है और राष्ट्र की एकता की मूलभूत आवश्यकता है, ये बताना था आपको। तो देखिए आपने क्या लिखा है, व्याख्या कैसे की है, धार्मिक सहिष्णुता का अर्थ है ये आपने यहाँ तक अर्थ बताया, इसका मतलब भिन्न लोगों के बिना, फिर से आपने अर्थ बताया है। तो फिर से आपने जो सेम मिस्टेक पिछले उसमें की थी व्याख्या में, वही आपने यहाँ की हुई है। धार्मिक सहिष्णुता, देखिए कमेंट क्या दिया हुआ है, धार्मिक सहिष्णुता कैसे शांति में योगदान देती है और राष्ट्र को इसकी आवश्यकता क्यों है। तो आपको ये बताना था कि सहिष्णुता, क्योंकि भारतीय समाज क्या है, हमारा यहाँ विविध जाति धर्म और मान्यताएं विश्वास परंपराएं हैं। तो यहाँ व्यक्ति को धार्मिक सहिष्णु होना जरूरी है। जब तक हम दूसरे के विचारों का सम्मान नहीं करेंगे तो समाज में शांति नहीं होगी। तो ये सब आपको व्याख्या करनी थी यहाँ पर, है ना। आप उदाहरण दे सकते हैं, जैसे कि मुजफ्फरनगर दंगे हुए थे, दिल्ली दंगे हुए थे, में वहाँ धार्मिक सहिष्णुता की कमी थी। और धार्मिक सहिष्णुता के आप उदाहरण भी दे सकते हैं, जैसे आगरा का सुलेकुल मेला है वहाँ, और मेरठ का नौचंदी मेला है। तो इस प्रकार से आप इसकी व्याख्या कीजिए। और तीसरे में तो आपने खैर बहुत ही कम कर दिया, ये थोड़ा आप प्रॉपर लिखिए, पूरी व्याख्या लीजिए। और देखिए ये तीसरा क्या है, धर्म यदि मानवता से जुड़ा होगा, ये कुछ ऐसा था, धर्म यदि मानवता से जुड़ा हो तो वह समाज को जोड़ता है, परंतु जब वह द्वेष से जुड़ता है तो समाज को बांट देता है। वही चीज़ इसमें बतानी है यहाँ पर भी व्याख्या, कि धर्म में अगर अच्छे विचार हैं, मूल्य हैं मानवतावादी, तो वो समाज को आगे बढ़ाएगा, नहीं तो वो समाज में विभाजन कर देगा। अगर कट्टरपंथी मूल्य, अगर हमारा धर्म कोई भी धर्म ग्रहण करता है तो समाज को तोड़ देगा। ये व्याख्या आपको करनी चाहिए थी यहाँ पे। अच्छा देखिए, आपने ये लिखा है, ठीक है लिखना चाहिए, लेकिन ये एरिलीवेंट है, यहाँ इरिलीवेंट है यहाँ पे ना, अप्रासंगिक श्लोक ने लिखे, इसका कोई ज़्यादा महत्व है नहीं। तो आप ये सुधार कीजिए और दोबारा आप इसको लिख लीजिए, अपना इसके नोट्स वगैरह बना लीजिए, देख लीजिए, फिर चलो आप सब समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट कॉपी किसी और के देखते हैं 2-3 दिन में।